नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ कर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 4 लेकर। अपन ने कल पार्ट 3 में क्या जाना था? अपन ने 3 में ये जाना था जब दूरी समान होती है। जब दूरी समान होती है तो दूरियां बढ़ती है। तब दूरियां बढ़ती है किसमें? चाल और समय में। मतलब चाल का जो अनुपात होगा समय का उल्टा, या मैं बोल दूं समय का अनुपात होगा चाल का उल्टा। आज पार्ट 4 को में अपन क्या देखेंगे कि जब समय समान होता है, जब समय समान होता है तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती कैसे होती है, या चाल का अनुपात जो होता है वो दूरी के अनुपात के बराबर कैसे होता है। इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज करके आज सीखेंगे कुछ गेम खेलना। किसका? चोर पुलिस का गेम खेलेंगे आज अपन। किसका गेम खेलेंगे? चोर पुलिस का गेम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे उससे पहले इस चीज को अपने को समझना पड़ेगा। देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। अपन मान लो ये घर है राधा का। ये घर किसका है? राधा का घर है। और ये घर मान लो श्याम का घर है। ये घर किसका है? श्याम का घर है। अब देखो होता क्या है, यहां पे यहां से यहां तक की कुछ दूरी होगी, कंप्लीट दूरी होगी। लेकिन इस चीज में अपन क्या जानेंगे? मान लो कि राधा को श्याम से मिलने की जितनी जल्दी है उतनी ही जल्दी श्याम को राधा से मिलने की है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि दोनों एक फिक्स टाइम पे घर से चलते हैं। फिक्स टाइम पे घर से चलते हैं। मान लो कि राधा भी घर से मान लो 10 बजे चली और श्याम भी घर से 10 बजे चला। मतलब सेम टाइम पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देखो, मान लो कि ये 10 बजे राधा यहां से चली और श्याम अपने घर से 10 बजे चला। श्याम राधा अपनी स्पीड से चलेगी, श्याम अपनी स्पीड से चलेगा। समझ पा रहे हो? देखो, मान लो राधा ने इस कंप्लीट दूरी में, मान लो राधा जब 10 बजे चली तो इतना पहुंच पाई, 10:30 बजे तक मान लो। और जब श्याम 10 बजे चला तो शाम 10:30 बजे यहां पे पहुंच गया। दोनों 10:30 बजे। तो मतलब ये भी आधे घंटे चल के इतनी दूरी डिस्टेंस कवर की, और इस श्याम ने भी इतनी दूरी चल के इतनी डिस्टेंस कवर। मान लो राधा यहां से यहां तक D1 दूरी चल लेती है आधे घंटे में। मान लो D1 दूरी चल लेती है, और ये कितनी दूरी चल लेता है? D2। और ध्यान रखो, मान लो ये कम, आपको लग रहा हो ये कम दूरी है, ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस राधा की चाल कुछ कम रही होगी। मैं मान लेता हूं राधा की चाल कितनी है? S1। और श्याम की चाल कितनी है? S2। तभी तो इसने, देखो, श्याम ने थोड़ी ज्यादा दूरी चेक कर ली या राधा ने थोड़ी कम दूरी। अपना टॉपिक क्या है आज का? कि समय समान होने पर चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती कैसे होते हैं। इसी मेथड से आज अपन चोर पुलिस का गेम खेलेंगे। कैसे? देखो, मान लो यहां से यहां से इसको आधे घंटे लगा, यहां से यहां तक भी इसको आधे घंटे लगा। कहने का मतलब इसको सेम टाइम लगा, आधे घंटे, इसको आधे घंटे। तो मैं अपने को एक बेस तैयार करना है, उसके लिए मैं आधे घंटे का यूज कर रहा हूं। मतलब समय यहाँ पे क्या है? समान है। तो इसका यदि मैं समय निकालूं, ये तो मैंने समझाने के लिए 10 और 10:30 आपके लिए ले ली। मान ली फिक्स टाइम में इतनी दूरी की, इसने सेम उतने ही टाइम में इतनी दूरी तय की। तो देखो राधा का समय निकालते हैं। राधा का समय, राधा का समय कितना आ रहा है भैया? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। इतनी दूरी चली और इस चाल से चली। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया अपने पास। अब देखो समीकरण 2 की बात करूं मैं, शाम का समय कितना हो गया भैया? शाम का समय कितना हो गया? शाम ने कितनी दूरी चली? T दूरी चली। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी। तो ये इक्वेशन कितना आ गया अपने पास? सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्या दोनों का समय बराबर नहीं है? है या नहीं है? बताओ, है ना?
तो टी बराबर टी कर सकता हूं मैं, टी बराबर टी, या इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन मैंने क्या ले ली, सेकंड। तो d1 अपॉन s1 और d2 अपॉन s2। तो अपन क्या देख रहे हैं, इस d1 को इस साइड ले आओ, तो इस d1 के नीचे ये d2 आ जाएगा और ये s1 इस साइड चला जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा भैया, जब समय समान है दोनों का, मतलब सैम 10 बजे चली, 10:30 बजे तक यहाँ पे ये पहुंच गया, ये 10 बजे चला, ये 10:30 तक यहाँ पे आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या है, समय सेम है। तो आपने क्या देखा, जो दूरी का अनुपात है वो ही किसका अनुपात है, डिस्टेंस, और ये स्पीड है या नहीं है, यही तो मैंने लिखा है, जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात है, या चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात है। तो आप एक चीज ध्यान रख लेना इसमें, जब समय समान हो, समय से देखो, समय समानता एक वर्ड सा निकल रहा है इससे, तो आप ध्यान रख लेना इन दोनों में समानता रहेगी, इनके अनुपातों में। दूरी मतलब दूरियां बढ़ेगी चाल और समय के अनुपातों में। तो आज का टॉपिक अपना इसी पे बेस रहेगा कि समय समान होता है तो चाल और दूरी के जो अनुपात एक दूसरे के बराबर कैसे होते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसके लिए आपके, आओ अब चोर पुलिस अपन खेलते हैं। कैसे, देखो एक चोर रात 12 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, भागता है, और 3 बजे उस चोर का 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस चोर का पीछा करता है, कौन, पुलिस करता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन अपने पास है। देखो क्या है, एक चोर है थिफ, जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे जिसकी स्पीड है, और वो कितने बजे यहां से भागता है, 12 बजे घर से चोरी करके भागता है। और वो कब तक रेगुलर भागता रहता है, एक बार तो जब तक पुलिस नहीं जागती, मतलब चोर 3 बजे तक तो भागता ही रहता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। 3 बजे पुलिस भागती है और 90 की स्पीड से भागती है, तो 3 घंटे तो ये भागेगा, 12 से 3 बजे तक ये कितना चलेगा, 3 घंटे चलेगा, और किस स्पीड से चलेगा, 60 की स्पीड से चलेगा। आप देखो 3 घंटे चलेगा 60, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, चोर कहाँ पहुंच जाएगा जब तक पुलिस जागेगी। मान लो कि 3 घंटे में इसने 60 गुणा 3 मतलब 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली, और चोर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अभी तक पुलिस जागी नहीं थी, लेकिन जैसे 3 बजे पुलिस ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया, किस स्पीड से, 90 की स्पीड से किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुलिस की जो स्पीड है ज्यादा, और आपको पता ही है यदि किसी की स्पीड ज्यादा होगी तभी दूसरे को पकड़ पाएगा। वैसी बात है तो पुलिस को अपनी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी चोर के लिए, क्योंकि पहले ही भाग चुका 180, तो ऐसे तो पकड़ में आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, होता क्या है, अब कितने बजे, 3 बजे पुलिस जागी और 90 की स्पीड से, स्पीड ऑफ पुलिस कितनी, 90 की स्पीड से चोर का पीछा करना इसने स्टार्ट किया। तो पुलिस यहाँ पे भागी। अब मान लो देखो एक चीज अब यहाँ पे समझने की, ये है थिफ चोर, और ये यहाँ पे पुलिस यहाँ से अब भागी। कैसे, देखना एक चीज समझो, मान लो कुछ टाइम हो रहा है, यहाँ पे मान लो 3 बज रहे हैं, और ये 3 बजे यहाँ पे चोर और 3 बजे पुलिस यहाँ पे, तो कुछ टाइम बाद दोनों एक बार एक साथ मिलेंगे, मतलब सेम टाइम पे मिलेंगे, जब भी तो पकड़ेंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, भागता भागता। तो मतलब यहां से यहां तक का जो चोर का टाइम होगा, और पुलिस उतनी ही ज्यादा स्पीड से भाग के चोर को इस पॉइंट पे पकड़ लेगी, चोर को। तो मतलब ये चोर का टाइम और ये पुलिस का टाइम जब बराबर होगा, तो तभी तो दोनों पकड़े जाएंगे, तभी तो चोर पुलिस को पकड़ पाएगा। तो अपन ने क्या देखा, ये समय और ये समय बराबर है। तो अपन ने क्या देखा, जब समय समान होता है तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो ये काम अपने करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, समय समान है, समय समान है, तो क्या होगा, जो चाल का अनुपात होगा वो दूरी के अनुपात के समानुपाती होगा। कैसे, देखो चाल स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ
थीफ। पुलिस की स्पीड कितनी है भैया? 90 किलोमीटर, और चोर की कितनी है? 60। तो कितना आ गया अपने पास? इन दोनों की चालों का अनुपात कितना आ गया? 3:2। क्या ये सेम अनुपात इनकी दूरी का नहीं होगा? होगा नहीं होगा? देखो 90 की स्पीड से ये भाग रहा है और 60 की स्पीड से ये भाग रहा है, तो इनकी दूरी का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। समझ पाए? मान लो ये 3 भागता है, 3 यूनिट भागता है, तो ये कंप्लीट कितनी भाग सकता है? सेम इसी टाइम में 2 यूनिट भाग सकता है। समझ पाए मेरी बात को? तो अब देखो, आप लोगों ने क्या देखा, पुलिस 1 यूनिट ज्यादा भाग लेता है चोर से, तभी तो पकड़ पाता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? मतलब यहां से यहां तक की दूरी 3 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 है। तो ये तो 3 यूनिट हो गई आपकी, ये 2 हो गई और ये 1। तो इसने किसको पकड़ लिया? चोर को पकड़ लिया। ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट यहां तक की, और ये बच गई आपकी 1, 2, 1 और ये 3। तो 1 यूनिट का वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है भैया? 180 किलोमीटर आ रहा है। अब देखो, यहां तक का 1 यूनिट का वैल्यू अपने को पता है 180 किलोमीटर। तो यहां तक चोर कितना दूरी चला? देखो यहां तक चोर कितनी दूरी चला? चोर चला 180 से इंटू कर दूं 360 किलोमीटर। तो क्या चल लिया भैया? चोर चल लिया। और पुलिस कितनी चल ली? 540 किलोमीटर चल ली। आप देख पा रहे हो, देखो ये 3 यूनिट का मान 540 होगा और ये कितना हो रहा है? 360 किलोमीटर। आप देख लो, 540 दूरी ये रही और 540 दूरी आपके सामने ये रही। तो चोर पकड़ में आ गया। अब बात है कि कितने बजे पकड़ेगा? कितने बजे पकड़ेगा? देखो यहां तक के अपने पास 360 किलोमीटर चला। अब देखो एक चीज समझना, यदि आपको ये देखना कि इसने कितने बजे पकड़ा, तो इसमें टाइम किसका निकाल लूं? पुलिस का टाइम देखता हूं। तो 540 बटे किस स्पीड से चली पुलिस ने? 90 की स्पीड से चली। तो कितना टाइम लगा इसको? 6 घंटे लगे। कितना टाइम लगा भैया? 6 घंटे लगे। और चोर भी देखो कितने घंटे भागा? 360 बटा किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो इसको भी कितना घंटे लग गए? 6। तभी तो चोर पकड़ में आया। ये भी 6 घंटे और ये भी 6 घंटे। तो मतलब 3 घंटे तो यहां पे लग गए थे और 6 घंटे यहां पे लगे। तो चोर कितने बजे पकड़ में आएगा? 9 बजे। चोर पकड़ में आएगा 3 + 6 मतलब 9 बजे पकड़ में आएगा। ठीक है? दोनों पुलिस के जगने के बाद में दोनों 6-6 घंटे भागते हैं। चोर, इस पुलिस की चाल चोर से ज्यादा होगी तो इस चोर को ये पुलिस पकड़ लेगा। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस 200 मीटर से देखता है और चोर का पीछा करता है। ठीक है, मैं यहां पे और चोर मेरे से मान लो 200 मीटर आगे। तो मैं एक चोर का मान लो पीछा कर रहा हूं, या आप एक पुलिस ऑफिसर हो और आप किसका पीछा कर रहे हो? एक चोर का पीछा कर रहे हो। चोर कितना आगे है? 200 मीटर आगे है। पुलिस और चोर की चाल क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब पुलिस की चाल जब ज्यादा होगी तभी तो चोर पकड़ा जाएगा, कम चाल वाला। पुलिस का पीछा करने के बाद चोर कितनी दूरी भागा? मतलब जब पुलिस भागी उसके बाद में चोर और कितना भागा? 200 मीटर तो पहले भाग चुका था, लेकिन उसके बाद में कितना और भागा, और उस दूरी को तय करने में चोर को कितना टाइम लगा? आओ देखते हैं। मान लो चोर 200 मीटर तो भाग चुका। चोर कितना भाग चुका? 200 मीटर तो पहले ही भाग चुका। ओके, तो मान लो कि चोर तो यहां पे है और पुलिस कहां पे है? यहां पे। ठीक है, और पहले ही चोर 200 मीटर पुलिस से आगे है। अब क्या होता है, पुलिस 12 की स्पीड से इसका पीछा करती है और चोर अपना 10 किलोमीटर भाग रहा है उस 200 मीटर के बाद। तो स्पीड ऑफ पुलिस कितनी याद दे रखी है इसने? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और चोर की स्पीड कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, इस पुलिस को, इस चोर को पकड़ना है तो कैसे पकड़ेगा? मान लो कुछ टाइम हो रहा होगा
और मान लो कि आधे घंटे बाद में इस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। मान लो चोर टी टाइम और भाग रहा है, तो उसी सेम टी टाइम में क्या कर लेगा, पुलिस भी उस चोर को पकड़ लेगा। तभी तो चोर पकड़ में आएगा। मान लो कि 10 बजे दोनों भागे यहाँ से, अपने को टाइम नहीं पता, लेकिन एक मान रहे हैं 10 बजे भागे, तो मान लो कि 11 बजे चोर यहाँ पे पहुंचा और वो 11 बजे ज़्यादा स्पीड से पुलिस ने इस चोर को पकड़ ली। तो ये टाइम और ये टाइम सेम रहेगा नहीं रहेगा? तो क्या ये कंडीशन नहीं लगा सकते? जब समय समान होता है, चाल और दूरी का अनुपात बराबर होता है। तो अपन आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज से हैंडल करेंगे। देखो कैसे, स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ थिफ कितनी दे रखी है अपने को? देखो 12-10 दे रखी है। कहने का मतलब 6 और 5 आ गया। तो ये तो जब चाल का अनुपात है तो दूरी का अनुपात भी इसी रेशियो में होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा ना, तो 6/5 होगा। यदि पुलिस 6 चलती है तो चोर इस टाइम में कितना चलता है? 5 चलता है। चल रहा है इसी टाइम में। मैं आपको बताऊंगा कि मान लो कि मेरे पास इतनी दूरी चलनी है मेरे को, ठीक है, और मेरे पास इतने का ही समय है, तो ही वो चाल काउंट होती है। ऐसे नहीं कि मेरे पास दूरी तो इतनी है और मेरे को मैं टाइम कुछ ज़्यादा ले रहा हूँ, तब चाल नहीं निकले। कहने का मतलब मान लो कि अपने पास दूरी ये है, दूरी सी है, और टाइम भी यहाँ तक का ही है, इतना ही, तो अपने पास चाल निकल जाएगी। ऐसे नहीं कि टाइम तो यहाँ तक का है और दूरी यहाँ तक की दे रखी है, तब चाल नहीं निकलेगी। समझ पा रहे हो? जितनी डिस्टेंस उतना ही टाइम मेरे पास होगा, तब ही उस क्वेश्चन की चाल निकलती है। यदि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, तब भी मेरे पास क्या निकलेगी? चाल निकलेगी। अदरवाइज ऐसे नहीं कि भाई दूरी कहाँ से ले ली और समय कहाँ से निकल दिया और चाल निकाल दी क्वेश्चन में, ऐसा कभी भी गलती मत कर देना। देखो 6 और ये 5 अपने पास आ गया। इस सेम टाइम में कौन ज्यादा चल रहा है? पुलिस ज्यादा चल रही है। कितनी? 1 यूनिट ज्यादा चल रही है पुलिस। प्लस कितना है? 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट किसको बता रहा है? मान लो कि ये 5 चलता है तो ये 6 चल रहा है। मान लो ये 5 यूनिट चल रहा है, ये 6, तो 1 यूनिट ये तो बता रहा है, 1 यूनिट को ये बता रहा है। तो 200 हो गई, 200 मीटर। तो 6 यूनिट का मान कितना हो गया? देखो 1200 मीटर तो क्या चला? पुलिस चला। और डिस्टेंस ऑफ पुलिस देख लो, और डिस्टेंस ऑफ थिफ कितनी है? 1000 मीटर, या फिर मैं बोल दूं 1 किलोमीटर भी बोल सकता हूं। क्या दिक्कत है बताओ? है नहीं है? तो ये तो हो गई दूरी 1 किलोमीटर की या 1000 मीटर की, और ये कंप्लीट दूरी कितनी होगी? 1200। ठीक है, 1200 देखो ये रही और 1200 ये रही, 1000 प्लस 200। समझ पाए? तो पुलिस कितना चलता है? 1200, और चोर कितना चलता है? 1000। तो इसमें ये भी पूछा है कि ये जो 1000 चली है उसमें कितना टाइम लगा? किसको? चोर को। चोर को लगा समय, मतलब पुलिस पीछा करने के बाद में चोर कितने समय के बाद में पकड़ा जाएगा? तो मतलब चोर कितना भागा? 1000 मीटर भागा, या फिर मैं बोल दूं कि 1 किलोमीटर भागा। किस स्पीड से भाग रहा था चोर? 10 की स्पीड से भाग रहा था। 10 की स्पीड से भाग रहा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो टाइम कितना आया? 1/10 घंटे आ गए। 1/10 का घंटे का मतलब क्या? घंटे, 1 घंटे का 10वां टुकड़ा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 होती है। तो मतलब 6 मिनट के बाद चोर पकड़ में आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुलिस और चोर के बीच 700 मीटर की दूरी है। पुलिस और चोर के बीच में कितनी दूरी है? 700 मीटर दूरी है, तथा पुलिस 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में चलता है। चोर वही 4.7 यदि चलेगा तो उसको 41 मिनट लगेगा, मतलब उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब किसकी स्पीड ज्यादा है? पुलिस की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि उसको तो 34 मिनट ही लग रहे हैं। में तय करता है तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो।
समझ पा रहे हो? देखो आओ क्वेश्चन पे आओ। अपने को ये तो पता है पुलिस और चोर के बीच में कितनी दूरी है भैया। फिलहाल यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 700 मीटर इन दोनों के बीच में। लेकिन ये दे रखा है पुलिस इतना किलोमीटर इतने मिनट में चलता है, इतना किलोमीटर चोर इतने मिनट में चलता है। तो क्या यहाँ से अपन पुलिस और चोर की चाल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। तो देखो कैसे। पुलिस की चाल कितनी आई अपने पास? स्पीड ऑफ पुलिस 4.7 किलोमीटर चलता है 34 मिनट में, ठीक है, ये इसकी चाल होगी। और स्पीड ऑफ थिफ कितनी आई? 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में। और अपने क्या पता है चोर जब ही पकड़ा जाएगा, जब ये टी टाइम में जितना आगे भाग रहा है उतने ही टी टाइम में चोर उसको जब आके पकड़ लेगा तब चोर पकड़ा जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे समय क्या रहा अपना? समान रहा। तो जो चाल का अनुपात होगा इन दोनों का वो दूरी का अनुपात होगा। मतलब अपने को चाल के अनुपात की जरूरत पड़ रही है तो अपन क्या निकाल लेंगे? चाल का अनुपात निकालते आओ। तो स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ थिफ का अपन अनुपात, तो इसकी चाल कितनी है? ये 4.7 डिवाइड बाई 34 का, और ये 4.7 डिवाइड बाई 41 का। कितना आ गया? देखो 4.7 34 इंटू में क्या चल जाएगा? 41 डिवाइड बाई 4.7, दोनों कट गए। तो अपना अनुपात क्या आ रहा होगा? स्पीड ऑफ पुलिस स्पीड ऑफ थिफ का अनुपात कितना आ रहा है? 41-34 आ रहा है। देखो चाल ज्यादा ही है पुलिस की, किससे? चोर से। तो ये तो हो गई इसकी चाल का अनुपात। क्या दूरी का अनुपात भी यही नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो दूरी का अनुपात कितना आ रहा होगा अपने पास? दूरी का अनुपात आ रहा होगा ये 41-34 आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन इसमें क्या कहा? यदि पुलिस 41 चलती है उसी सेम टाइम में, और उसी सेम टाइम में चोर कितना चलता है? 34 मिनट चलता है। तो ये तो 34 मिनट को बता रहा है और यहाँ से आते 41 को बता रहा है। मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा? 7। वो कितने को बता रहा होगा? 700 मीटर को बता रहा होगा। कितने को बता रहा होगा? 700 मीटर को बता रहा होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू अपने पास कितना आया भैया? 100 मीटर आया। कितना आया? 100 मीटर। मैंने कल भी बात की थी, जब आपके पास 1 यूनिट का वैल्यू आ जाए उतने ही गुना सबको कर दो अनुपातों को। तो क्या यहां से पुलिस की दूरी नहीं निकाल सकते? 1 यूनिट की देरी 41 यूनिट की अपने को चाहिए, तो 100 से इंटू कर दो। तो मतलब पुलिस तो कितना चल लेता है भैया? 41 मीटर इस टाइम में। मैंने बोला ना समान टाइम, और सेम इसी समान टाइम में चोर कितना चल लेता है? इसको भी 100 से इंटू कर दो। 3400 मीटर चल लेता। इसमें क्या पूछा था? ये तो पूछा था कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चली गई दूरी। तो 700 मीटर पहले था, लेकिन पकड़े जाने से पहले कितना चला चोर? 3400 मीटर। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो गया? 3400 मीटर, या मैं बोल दूं 3.4 किलोमीटर। लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेकिन अपन ने तो अभी तक क्या पढ़ा? अपन यही पढ़ रहे हैं कि जिस सेम पीरियड में दो बंदे जितनी दूरी चल रहे हैं उन दूरियों का जो अनुपात होगा इस चाल के अनुपात के बराबर होगा। यही तो पढ़ते हैं। तो बात सिर्फ एक ही पॉइंट चल रहा है आज के टॉपिक में कि सेम पीरियड में कोई बंदा कितनी दूरी चल लिया, या फिर दूसरा बंदा कितनी दूरी चल लिया। तो सेम पीरियड में जो दूरी चली है वो उनके चाल का अनुपात होगा। और आपको पता है जब आपके पास समय समान है, मतलब आप 1 घंटे में जाना है आपको, तो यदि अपनी एक बंदे की चाल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूरी चल जाएगा, एक बंदे की चाल कम है तो वो कम दूरी चले जाएगा। तो मतलब अनुपात समान ही तो है। आओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? मान लो ये दे रखी है 60 किलोमीटर। ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट और ये बी कितना है? 60 किलोमीटर। दो व्यक्ति P और Q बिंदु A से B के लिए चलते हैं। मान लो एक बंदा P यहाँ पे है, ये व्यक्ति है, ध्यान रखना व्यक्ति
P A से B के लिए चलते हैं और ये व्यक्ति Q B के लिए चलना स्टार्ट करते हैं। भाई ये भी चलता है, ये व्यक्ति भी चलता है और ये भी चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा? P की चाल Q से 4 किलोमीटर कम है। P की चाल Q से 4 किलोमीटर कम है तो मतलब P की चाल कम और Q की ज्यादा है, तो मतलब Q उसी सेम टाइम पीरियड में Q ज्यादा चलेगा, Q ज्यादा चलेगा। व्यक्ति Q B बिंदु पर पहुंचकर दोबारा A की तरफ चलता है, मतलब क्योंकि Q तो देखो ज्यादा थी ना, तो ये बंदा Q B पॉइंट पे पहुंच भी गया और दोबारा A की तरफ भी चल रहा है, मतलब क्योंकि Q की चाल ज्यादा थी ना, क्योंकि P छोटा है, P की जो चाल है Q से छोटी है, तो ये बंदा Q B पॉइंट पे पहुंच के भी दोबारा आ गया, लेकिन तब तक क्या हुआ, दोबारा A की तरफ चलता है, दोबारा A की तरफ चलता है। P से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। इसका मतलब क्या है? P से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलने का मतलब कि P तो अभी यहीं से चल रहा है, P तो अभी यहीं से ही चल रहा है, P तो इतना ही चल के आया है और ये 12 किलोमीटर की दूरी पर P से मिल गया। आपने इस चीज का क्या मतलब देखा यहां से कि P की चाल यहां पे कम थी तो इतना ही पहुंच पाया और Q की 4 किलोमीटर ज्यादा थी प्रति घंटे, तो ये देखो यहां से चल के दोबारा भी आ गया और उसके 12 किलोमीटर की डिस्टेंस इससे मिलता है। तो आप लोग क्या देख रहे हो, ये सेम टाइम और इसको भी सेम टाइम लगा नहीं लगा, ये टाइम सेम तो चल रहा है इसका Q का, यहाँ से यहाँ पहुँच गए इसी सेम टाइम, मतलब 10 बजे दोनों चले होंगे, ये 10 बजे यहाँ पे पहुँचा और ये 10 बजे चला, ये 10:30 तक मान लो यहाँ पे पहुँचा और ये 10:30 तक मान लो यहाँ पे आ गया, तो टाइम पीरियड सेम है। तो इस टाइम पीरियड में इसने कितनी दूरी तय की, इस टाइम पीरियड में इसने कितनी दूरी तय की, निकाल सकते हैं। देखो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 निकाल दो, ये 60 तो कंप्लीट थी अपने पास, 60 तो क्या थी कंप्लीट, 60 में से 12 निकाल दिया कितनी 48, डिस्टेंस ऑफ P कितनी आ रही है 48। लेकिन इसी टाइम पीरियड में Q ने देखो कितनी दूरी चल ली, 60 तो ये चल ली, 60 तो ये चल ली, प्लस 12 ये चल ली, तो टोटल कितनी दूरी चल ली, डिस्टेंस ऑफ Q की कितनी आ गई 60 प्लस 12 कितनी भाई 72 किलोमीटर चल लेता है। तो आप लोगों ने देखा जिस टाइम में P 48 किलोमीटर चलता है और Q 72 किलोमीटर चल लेता है, क्योंकि Q की चाल क्या है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जब समय समान होता तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूरी थी तो पहले मैं दूरी ले लेता हूँ, तो दूरी का अनुपात कितना आया, डिस्टेंस ऑफ P डिस्टेंस ऑफ Q, डिस्टेंस ऑफ P कितनी है 48, डिस्टेंस ऑफ Q कितनी है 72, तो अनुपात कितना आ गया 2:3 आ गया, अनुपात कितना आ गया 2:3 आ गया। तो ये जब दूरी का अनुपात है तो क्या ये चाल का अनुपात नहीं होगा नहीं होगा। तो आप लोग क्या देख रहे हो, देखो तो चाल का अनुपात कितना आ गया 2/3, वही चीज इसने बोली कि Q की स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा कितनी है 1 यूनिट ज्यादा है, और वो 1 यूनिट कितनी दे रखी है, देखो P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, तो देख लो कम है नहीं है, देखो 1 यूनिट कम दे रखी है ना, तो -1 आ रहा है, तो -1 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे अपने पास आया नहीं आया। तो P की चाल कितनी होगी, स्पीड ऑफ P कितना आ रहा है अपने पास, देखो 4 से इंटू कर दो 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और स्पीड ऑफ Q कितना आ गया 4 से इंटू कर दो 12 किलोमीटर प्रति घंटे, समझ पाए। और यही अपने को पूछा था, दोनों की चाल ज्ञात करो, ठीक है लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है, बिंदु A और B के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, जब दो व्यक्ति P एंड Q की चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जब ये दोनों एक साथ A से चलते हैं, व्यक्ति Q बिंदु B पर पहुंचकर दोबारा
ए की तरफ लौटता है और पी से x दूरी पर मिलता है, तो x का मान ज्ञात कर। देखो कितना सिंपल सा है। देखो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। देखो इसका चीराफाड़ी कर देते हैं। देखो अभी कैसे, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है भैया, अपने को पता है। ए टू बी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, टोटल 96 किलोमीटर। ओके, जब दो व्यक्ति P एंड Q की चाल क्रम से कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 70 किलोमीटर प्रति घंटे। मान लो एक बंदा P है जिसकी चाल कितना है, स्पीड ऑफ P कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा बंदा क्या है, Q है जिसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ Q 70 किलोमीटर प्रति घंटे। है या नहीं है? है। जब ये दोनों एक साथ ए से चलते हैं, मतलब ए पॉइंट से चलते हैं दोनों एक साथ, व्यक्ति Q स्पीड इसकी ज्यादा है, व्यक्ति Q बी बिंदु पर पहुंचकर दोबारा ए की तरफ लौट रहा है। देखो ये इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये पहुंच के भी दोबारा ए की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। कौन? Q। और बिंदु B पर पहुंचकर दोबारा एक तरफ लौटता है, P से x दूरी पर मिलता है। और P से x दूरी पे मतलब P जब तक कहां पे पहुंचा, यहां पे, और P से x दूरी पे मिला, P से x दूरी पे। ये x दे रखा है इसने, समझ पाए? तो आपने देखा क्या, जिस टाइम पीरियड में P यहां से यहां तक पहुंचा, उसी सेम टाइम पीरियड में देखो Q ने क्या किया, B तक भी पहुंचकर और उससे आगे आके x दूरी पर किससे मिला, P से मिल रहा है। देखो कैसे निकालेंगे इस चीज को। अपने पास क्या है, ये टाइम पीरियड क्या है, सेम चल रहा है, टाइम पीरियड सेम। इसी सेम टाइम में इसके द्वारा चली गई दूरी P और Q के द्वारा, और इसके द्वारा चली गई चाल क्या है वो देखते हैं अपन। देखो जब समय समान है, जब समय समान है तो इनकी चालों का अनुपात देख लो, इनकी चालों का अनुपात कैसे, स्पीड ऑफ P स्पीड ऑफ Q कितनी आ रही है, स्पीड ऑफ इसकी 50 इसकी 70, तो चाल का अनुपात कितना आया अपने पास, 5-7। क्या ये चाल का अनुपात दूरी का अनुपात नहीं होगा, इसी सेम टाइम पीरियड में तय की गई दूरी का अनुपात, तो दूरी का अनुपात कितना आया, 5 और 7 आ गया। समझ पा रहे हो कि इस टाइम पीरियड में यदि P 5 यूनिट चलता है, P कितनी यूनिट चलता है, 5 यूनिट चलता है, तो इस टाइम में Q कितनी चल लेता है, 7 यूनिट चल लेता है। इस चीज का मतलब समझे? तो देखो इस चीज को कैसे निकालेंगे। मान लो कि P यहां तक 5 चला, लेकिन जब Q यहां तक चला तो वो भी तो 5 ही चला होगा, तो ये दोनों तो बराबर होगी। अब एक्स्ट्रा उसने क्या चल दी, ये और ये और ये, तो देखो कितनी चली, टोटल उसने 7 चली, तो मतलब 2 और बच गई। तो ये दोनों दूरी तो बराबर ही है, यहां से यहां तक जाना और यहां से दोबारा यहां तक आना, तो मतलब 1 यूनिट गया और 1 यूनिट दोबारा आया, तो कितनी यूनिट हो गई, 7 यूनिट इसने कंप्लीट कर ली। देखो 5 यहां तक, फिर एक 6 और एक 7। जब ये 7 यूनिट चला तब तक P कितनी चल रहा था, 5 ही चल रहा था। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये 1 यूनिट, ये 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 96 किलोमीटर है। और ये 96 किलोमीटर किसके बराबर है, 5 यूनिट ये रही और 1 यूनिट ये चली हुई, तो मतलब ये रियल दूरी तो 6 यूनिट ही है। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, मतलब 5 + 1 ले लो, और कितना आ गया अपने पास, 6 यूनिट का वैल्यू 96 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया अपने पास, 16, 96/6 कर देंगे तो 16 किलोमीटर। क्या ये 1 यूनिट ही x को नहीं बताता, बताता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। ओके, देखो तो आज की क्लास यहीं तक। तो आज अपन ने जाना जब समय समान होता है तो चाल और दूरी का अनुपात कैसे बराबर होता है। कहने का मतलब जब समय सेम पीरियड में 2 व्यक्तियों द्वारा चली गई जो दूरी का अनुपात होगा वो ही उन दोनों की चालों का अनुपात होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को मेरे लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।